हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम तालिब शाह। केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर 2 में हम इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कोवेलेंट बॉन्ड को डिटेल में पढ़ेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंसी और फजांस रूल, इन टॉपिक से जेई मेन और एडवांस नीट और स्कूल एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चंस एवरी ईयर पूछ लिए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, लास्ट क्लासेस में हम जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ते थे तो वो KLMN मेथड से फाइंड करते थे। KLMN, ठीक है। के सेल में ये न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव, ये फर्स्ट के सेल, ये सेकंड एल सेल, ये थर्ड एम सेल और ये फोर्थ एन सेल, ठीक है। तो फर्स्ट सेल में जो फर्स्ट सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होते हैं? 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। एल वाले सेल में 8, एम में 18, एन में 32, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फाइंड करते हैं तो सेल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। तो पहला देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, टोटल एटॉमिक नंबर और इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स 1 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1। हीलियम 2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, क्योंकि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स पुट कर दिए। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 3, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फर्स्ट में मैक्सिमम 2 पुट कर दिए, बचा हुआ 1। कार्बन 6, 2 फर्स्ट सेल में हो गए, बचे हुए 6 किस में हो गए? सेकंड वाले एल सेल में, क्योंकि मैक्सिमम एल सेल में 8 रहते हैं, 8 से लेस है, आराम से पुट हो गया, मतलब 2 6। उसके बाद सोडियम 11, अदर एग्जाम्पल 2 8 1, ठीक है। 2 8 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 11 इलेक्ट्रॉन, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास। अदर एग्जाम्पल फास्फोरस 15, 2 8 5, पोटेशियम 19, 2 8 8 1, ठीक है। कैल्शियम 20, 2 8 8 2। इस तरह से KLMN मेथड से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम फाइंड करते हैं। लेकिन ये जो KLMN मेथड है ये फॉलो यूज्ड ओनली अप टू कैल्शियम 20। मोस्टली जो KLMN मेथड है वो अप टू कैल्शियम 20 तक ही यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं कैल्शियम 20 तक KLMN मेथड से। अब 20 ऊपर जो एलिमेंट है, मतलब 21 पे है, 22 पे है, 23 पे है, ऐसे जो ऊपर हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फाइंड करने के लिए आपबाउ प्रिंसिपल है। आपबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फाइंड करते हैं। आपबाउ प्रिंसिपल, तो आपबाउस प्रिंसिपल क्या है? आपबाउस प्रिंसिपल आप वहां पे के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल है। यहाँ पे ऑर्बिटल्स होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, ठीक है। एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, पी ऑर्बिटल में 6, डी में 10, एफ में 14, ठीक है। तो इनको पुट करने के लिए एस ऑर्बिटल में एक बॉक्स बनेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्लॉकवाइज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, सेकंड इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं पॉलिश के रूल के अकॉर्डिंग। दूसरा 6 है तो इसमें 3 बॉक्सेस बनेंगे, 1 2 3। पहले क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन फिल कर लेंगे 1 2 3, फिर एंटी क्लॉकवाइज 4 5 6, 5 बॉक्सेस बन जाएंगे डी के लिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पहले क्लॉकवाइज फिल कर लो, फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 हो गए। इसी टाइप से 14F के 7 बॉक्स बन जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये क्लॉकवाइज पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लिए, अब एंटी क्लॉकवाइज 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे? पहले एस ऑर्बिटल 7 तक राइट करते हैं, 1s 2s 3s 4s 5s 6s
7s। अब एक ऊपर छोड़ना है, एक नीचे छोड़ना है, तो 2p, p और s ऑर्बिटल लिख लिया, उसके बाद p, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p। अब फिर से एक ऊपर छोड़ना है, एक नीचे छोड़ना है, तो p ऑर्बिटल के बाद क्या आता है, d ऑर्बिटल, 3d, 4d, 5d, ठीक है। फिर एक ऊपर एक नीचे छोड़ना है, तो बचा हुआ 4f, ठीक है। अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो फिल करते हैं, सबसे पहले s ऑर्बिटल में, 1s में, ठीक है। 1s के बाद 2s में फिल करेंगे, 2s के बाद 2p में, 2p के बाद 3s में, 3s के बाद 3p में, 3p के बाद 4s में, 4s के बाद 3d में, 3d के बाद 4p में, 4p के बाद 5s में, 5s फिर 4d में, 4d के बाद 5p में, 5p के बाद 6s में, फिर 6s के बाद 4f में फिल करेंगे, फिर 5d में, 6p में, 7s में। इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम 11, ठीक है। तो कैसे इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले 1s में, तो 1s, s में मैक्सिमम कितने हैं 2, तो 1s2। फिर उसके बाद अभी 11 टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 फिल हो गए हैं, बचे हुए रिमेनिंग 9 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1s के बाद 2s, तो 2s2, क्योंकि s में 2 फिल होते हैं, मैक्सिमम 2 फिल कर दिए। फिर 3 2p6, 2s के बाद 2p, p में कितने मैक्सिमम 6 फिल कर दिए, 2p6, 3s2, 2p के बाद 3s2, तो कितने होगा 2 2 10 और 12 हो गए, तो 11 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3s1। ये हो गया हमारा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अदर एग्जांपल, आर्गन 18 नोबल गैस है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है। तो 10 8 18, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर्गन का। इसी टाइप से अगर निकालना हो मैंगनीज का, मैंगनीज 25, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4, ठीक है, 3d4। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका हो गया, मैंगनीज का। 3d5 करो, 3d5, ठीक है। 3d5 तो 2 2 2 4 6 10 10 18 18 और 7 25, ठीक है, 25 हो गए हैं। तो इसको राइट करने का 2 2 के पास में 2 वाले लिखना है, 2 2 3s2 3p 4s2, तो 4s को पीछे ले जाना है और 3d को 3d5 को आगे राइट करना है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2, ठीक है। इस टाइप से राइट करते हैं। अब अदर एग्जांपल, कॉपर 29, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 4s2 3d9, ठीक है। तो 3d9 ये किसका हो गया, कॉपर 29 का। 10 12 18 18 20 और 9 29, ठीक है। तो इतना बड़ा ना लिख के हम कुछ छोटे में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, हमको पता है 18 जो है आर्गन है। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s2, ठीक है। इसको मिनिमम कम कम जगह में, कम एरिया में लिखने के लिए पता है इतना, हम इसका कितना है, आर्गन का 18 इतना तक है, तो 1s2 3p6 तक पता है। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यही होता है, सेम है। तो इसको हम बिग ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन लिख देते हैं, बिग ब्रैकेट में, मतलब कि इतना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये हो गया है। बचा हुआ 3d9 4s2, 3d9 4s2, ठीक है, बचा हुआ ऐसे लिख देंगे। तो इस टाइप हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल क्रोमियम 24 पे जो एटॉमिक नंबर होता है क्रोमियम का 24, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 24, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन राइट करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, ठीक है। तो ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। बट ये रॉन्ग है, बिकॉज ये एक एक्सेप्शनल केस है। इसमें 4s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, बट क्रोमियम एक एक्सेप्शनल केस है, इसलिए इसमें 4s में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन फिल होगा। 1s2
2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो 3d वाला पहले लिखते हैं, तो 3d5 और 4s1। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया क्रोमियम का। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फाइंड करना सीख गए हैं। अब इसके बाद हम इलेक्ट्रो बैलेंसी फाइंड करना सीखते हैं। कौन से? इलेक्ट्रो बैलेंसी। इलेक्ट्रो बैलेंसी, इलेक्ट्रो बैलेंसी। ठीक है, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, बैलेंसी मींस जो इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब किसी भी एलिमेंट पे जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार्जेस होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो बैलेंसी कहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रो बैलेंसी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट, ठीक है, कॉल्ड इलेक्ट्रो बैलेंसी। समटाइम्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी हम क्या इलेक्ट्रो बैलेंसी ले लेते हैं। जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम में, बैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल या लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम 11। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281। ठीक है, तो लास्ट सेल मतलब ये, तो इलेक्ट्रो बैलेंस कितना है? 1 है। लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी जो बैलेंसी होगी वो +1 होगी, Na+। ठीक है, इस टाइप से हम बैलेंसी फाइंड करते हैं। इसको हम कहते हैं लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्या कहेंगे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बैलेंसी, जो इलेक्ट्रो बैलेंसी होती है, वो पेरियोडिक टेबल के एवरी ग्रुप की अलग अलग, हर एक ग्रुप की अलग अलग इलेक्ट्रो बैलेंसी होती है। तो ग्रुप वाइज हम इलेक्ट्रो बैलेंसी फाइंड करना सीखेंगे। ऊपर से अब ग्रुप वाइज इलेक्ट्रो बैलेंसी फाइंड करना सीखते हैं। तो ग्रुप वन पेरियोडिक टेबल में हे ली ने की रब से फरियाद। ठीक है, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। जो ग्रुप 1 है, तो ग्रुप 1 है तो इसकी जो इलेक्ट्रो बैलेंसी होगी वो 1 होगी। ठीक है, ग्रुप 2 वेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ठीक है, तो इसकी जो इलेक्ट्रो बैलेंसी होगी वो 2। जो पेरियोडिक टेबल में ग्रुप 2 होता है उसकी इलेक्ट्रो बैलेंसी 2 होती है, मतलब कि बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ये इसको एलिमेंट्स को रिमेंबर करने की ट्रिक है। बी मीन्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, इनकी जो इलेक्ट्रो बैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। अब ग्रुप 3 है, ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 जो हैं पेरियोडिक टेबल में, उनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, इनकी जो इलेक्ट्रो बैलेंसी होती है ये वेरिएबल इलेक्ट्रो बैलेंसी, ठीक है, बैलेंसी इनकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक, उनकी जो वेरिएबल बैलेंसी होती है, मतलब फॉर एग्जांपल आयरन है, आयरन Fe। ठीक है, Fe प्लस, आयरन जो है Fe वो +2 में भी एग्जिस्ट करता है और Fe +3 में भी एग्जिस्ट करता है। Fe +2 तो इसको हम फेरस बोलते हैं, फेरस। Fe +3 तो इसको हम क्या बोलते हैं? फेरिक। ठीक है, तो ग्रुप जो 3 से 12 है उसके पास वेरिएबल बैलेंसी होती है। अब ग्रुप 13 बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। ठीक है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इनकी जो इलेक्ट्रो बैलेंसी होती है वो 3 होती है। कितनी होती है? 3। ग्रुप 14 कौशी, गीता, स्नेहा, प्रभा। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस और लेड। ठीक है, इनकी जो इलेक्ट्रो बैलेंसी है वो कितनी होगी? ये कार्बन जो है
ये जो ग्रुप 14 है इनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन 6, तो इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 4। तो इन जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं इनके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और ना ही लूज करते हैं। तो इनकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है आयनिक कंपाउंड्स के लिए वो नहीं होती, मतलब आयनिक कंपाउंड्स के लिए इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं लेते हैं, लेकिन समटाइम्स जो ग्रुप 14 है इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 4 मान लेते हैं। जैसे कार्बन जो है -4 में भी एग्जिस्ट करता है और कार्बन +4 पे भी एग्जिस्ट करता है, बट इनकी जो आयनिक कंपाउंड्स के लिए इलेक्ट्रोवैलेंसी वो नहीं होती है, क्योंकि ये ना तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और ना ही लूज करते हैं। अब ग्रुप 15 ना पी ऐसे सबके बीच, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, इनके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ग्रुप 15 के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 15 नाइट्रोजन फॉर एग्जांपल 7 2,5 एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो नाइट्रोजन का तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो क्या होगा? 2,5। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इनके पास जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं, ठीक है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं, इनको ऑक्टेट कंप्लीट करना है अपना। 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट कंप्लीट मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए। तो 5 इनके पास हैं, इनको 3 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसलिए इनके पास 3 वैलेंसी हो गई। इसी टाइप से ग्रुप 16 है, ओ स्टाइल से टी पो, ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम, पोलेरियम, ठीक है, इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन फर्स्ट कितने नंबर पे होता है? 8 में। एटॉमिक नंबर कितना है? 8। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,6। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है। तो इनकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है 2 गेन करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, 2 इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई। ग्रुप 17 फिर कल वार आई आंटी अस्टाटिन, ठीक है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टाटिन, ये हेलोजन एलिमेंट्स होते हैं। इनकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके पास कितने हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इनको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वैलेंसी इनकी 1 होगी, ठीक है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी अपने लोग पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी भी अब पढ़ते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड डिटेल में पढ़ चुके हैं, सारा खत्म हो गया फर्स्ट लेक्चर में, और ये लेक्चर इलेक्ट्रोवैलेंसी तक आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड को बढ़े थे। अब हम क्या कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जो एलिमेंट्स कन्फिग्रेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट करते हैं, तो एक बॉन्ड क्रिएट होता है। बॉन्ड जो एलिमेंट के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट होता है, उनको हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल Cl2, ठीक है। कैल्शियम का 1 एटम, एटॉमिक नंबर 17, टोटल इलेक्ट्रॉन 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 7, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7, ठीक है। तो क्लोरीन बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 2 2 7, अदर क्लोरीन बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, इसके भी पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इनका दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इससे एक बॉन्ड क्रिएट होता है। ऑलवेज बी रिमेंबर 2 डॉट्स फॉर्म्ड अ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। 2 डॉट्स आपस में फॉर्म होके आपस में एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं, जिसको सिंगल बॉन्ड कहते हैं। तो ये 2 डॉट्स एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, Cl सिंगल बॉन्ड
Cl, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। अदर एग्जांपल, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ठीक है। क्लोरीन एटम 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, अब 2 डॉट्स मिलके एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो ये 2 डॉट एक बॉन्ड फॉर्म, ये 2 डॉट, ये 2 डॉट और ये 2 डॉट, ठीक है। अब इसके पास भी देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं, ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इस क्लोरीन एटम का भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। लेकिन कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, 2 2 4 6 8, ठीक है। तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, सारे एलिमेंट्स का यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? केमिकल बॉन्ड, वो कोवेलेंट बॉन्ड। Cl 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 Cl, ये क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। अदर एग्जांपल, N2, N2 नाइट्रोजन 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 5, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 हैं। वन एटम जो है नाइट्रोजन का, उसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो इस वाले दोनों एटम के पास 5 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये एक डॉट एक बॉन्ड, 2 डॉट जो है वो आपस में एक बॉन्ड क्रिएट करता है, तो ये जो 6 डॉट्स हैं ये कितने? 3 बॉन्ड क्रिएट करेंगे। तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है। फजांस रूल, फजांस used to find कोवेलेंट करेक्टर और पोलराइजिंग पावर, ठीक है। फजांस रूल को हम कोवेलेंट करेक्टर और पोलराइजिंग पावर को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। पोलराइजिंग पावर और कोवेलेंट करेक्टर सेम प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। इनको फाइंड करने के लिए फजांस रूल का यूज करते हैं। फजांस रूल, पोलराइजिंग पावर क्या है भाई? पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर the tendency of cation to polarize the electron density of anion, ठीक है, in a covalent compound। कोवेलेंट कंपाउंड में कैटायन की जो टेंडेंसी है एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पोलराइज करने को, उसको हम क्या कहते हैं? पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो अब हम फैक्टर्स समझते हैं। पावर साइज ऑफ कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर पोलराइजिंग पावर इंक्रीज करते हो तो साइज ऑफ कैटायन डिक्रीज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, NaF, सोडियम फ्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, इसमें जो साइज सबसे ज्यादा किसका है? पोटेशियम का। पोटेशियम का सबसे ज्यादा साइज है। पोटेशियम देखो, फ्लोरीन एटम जो है, फ्लोरीन एटम ये माइनस पे एग्जिस्ट करता है, तो फ्लोरीन तो सेम, एनायन सेम है। अब कैटायन पे आओ, कैटायन मतलब प्लस, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा साइज किसका होता है? पोटेशियम का। जैसे डाउनवर्ड जाने पर पेरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो साइज बढ़ रहा है, तो सबसे ज़्यादा साइज किसका है? पोटेशियम का साइज सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सोडियम का, उसके बाद लिथियम का। तो जो पोटेशियम का साइज सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो पोलराइजिंग पावर है वो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? लिथियम की, क्योंकि पोलराइजिंग पावर साइज ऑफ कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अदर एग्जाम्पल,
MgBr2 ZnBr2, ठीक है, ZnBr2। तो मैग्नीशियम का साइज कम है, जिंक का ज्यादा है, तो MgBr2 की जो पोलराइजिंग पावर है वो ज्यादा होगी ZnBr2 से, ठीक है। अदर एग्जांपल Li2O, Li3O, ठीक है। तो इसमें जो लिथियम है, लिथियम प्लस पे एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पे भी लिथियम प्लस प्लस पे एग्जिस्ट कर रहा है, ऑक्सीजन -2 पे एग्जिस्ट करता है, Li3n, ठीक है। और नाइट्रोजन यहाँ पे -3 पे एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन -2 पे एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन -3 पे एग्जिस्ट करता है। तो ऑक्सीजन जो है वो -2 पे एग्जिस्ट कर रहा है, चार्ज इसका चार्ज ऊपर से बंद करना, साइज ऑफ एनायन की पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अदर एग्जांपल सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आयोडीन का साइज होता है, आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा, उसके बाद सबसे ज्यादा साइज किसका होता है, आयोडीन का सबसे ज्यादा साइज होता है, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद फ्लोरीन का, ठीक है। तो साइज सबसे ज्यादा आयोडीन का, उसके बाद ब्रोमीन का है, उसके बाद क्लोरीन का है, उसके बाद फ्लोरीन का है। तो साइज जिसका ज्यादा होगा, जिस एनायन का साइज ज्यादा होगा, उसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। तो सोडियम आयोडाइड की सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर, उसके बाद सोडियम ब्रोमाइड की, उसके बाद सोडियम क्लोराइड की, उसके बाद सोडियम फ्लोराइड की। सेकेंड जो फैक्टर है पोलराइजिंग पावर का वो है चार्ज, पोलराइजिंग पावर सेकेंड फैक्टर चार्ज। पोलराइजिंग पावर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, चार्ज ऑन कैटाइन और चार्ज ऑन एनायन, पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन एनायन, ठीक है। दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। पोलराइजिंग पावर बढ़ती है अगर चार्ज ऑफ कैटाइन बढ़ रहा है, पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी अगर चार्ज ऑफ एनायन भी बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल FeOH का होल ट्वाइस और FeOH का होल थ्राइज, ठीक है। तो यहाँ पे जो आयरन है वो Fe+2 में एग्जिस्ट करता है, मतलब फेरस है, फेरस हाइड्रोक्साइड है, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे Fe+3 में एग्जिस्ट करता है। तो चार्ज किस पे ज्यादा है, इस पे, तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। अदर एग्जाम्पल Li3, Li2O और Li3n, ठीक है। तो Li2O में लिथियम Li2O है और Li3n है, तो लिथियम जो है यहाँ पे वो प्लस में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन -2 पे एग्जिस्ट करता है, यहाँ लिथियम प्लस पे एग्जिस्ट कर रहा है, नाइट्रोजन -3 पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो कैटायन पे चार्ज तो सेम है, प्लस प्लस, एनायन पे चार्ज यहाँ -2 है, यहाँ -3 है, तो एनायन की भी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर Li2O की लेस होगी, Li3n की ज्यादा होगी, ठीक है। तो पोलराइजिंग पावर सॉल्युबिलिटी के इनवर्स। अब थर्ड जो फैक्टर है सॉल्युबिलिटी, थर्ड फैक्टर इज सॉल्युबिलिटी। Solubility means ability of solute to dissolve in solvents, जो सॉल्यूट की एबिलिटी होती है सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने में, उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। फॉर एग्जांपल सॉल्ट जो है वाटर में डिसॉल्व होता है, तो सॉल्ट डिसॉल्व हो गया, सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर में डिसॉल्व हो गया तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। मतलब कि जो घुल जाता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, और जिसमें घुल जाए उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। तो वाटर यहाँ सॉल्वेंट है और जो सॉल्ट है वो यहाँ पर सॉल्यूट है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी। और पोलराइजिंग पावर जो होती है वो सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी तो पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल ZnBr2 कैल्शियम Br2, ठीक है, मतलब कि कैल्शियम ब्रोमाइड जिंक ब्रोमाइड, इसमें पोलराइजिंग पावर साइज सबसे ज्यादा किसका है, Zn का, तो पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, कैल्शियम ब्रोमाइड की। लेकिन सॉल्युबिलिटी जो है वो ZnBr2 की ज्यादा होगी देन कैल्शियम Br2 से,
ठीक है, कैल्शियम Br2 से सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, ZnBr2 की, क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी है पोलराइजिंग पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सॉल्युबिलिटी मेल्टिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, सॉल्युबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, फोर्थ फैक्टर PNGC, नोवल गैस कन्फिग्रेशन, PNGC, सीडो नोवल गैस कन्फिग्रेशन, सीडो नोवल गैस कन्फिग्रेशन। कोवेलेंट कैरेक्टर को फाइंड करने के लिए सबसे पहले सीडो नोवल गैस कन्फिग्रेशन देखते हैं, प्रियोरिटी सीडो नोवल गैस कन्फिग्रेशन को सबसे फर्स्ट देते हैं, उसके बाद चार्जेस को, उसके बाद साइज को, उसके बाद सॉल्युबिलिटी को। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये लास्ट फैक्टर होते हैं। तो सीडो नोवल गैस कन्फिग्रेशन, कॉपर प्लस, Ag प्लस, Au प्लस, Zn+2, Cd+2, Hg+2, इनमें से कोई भी एलिमेंट मिल जाता है, कोई सी भी सीडो नोवल गैस कन्फिग्रेशन मिल जाती है, तो उसका जो पोलराइजिंग पावर होती है वो ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सीडो मतलब पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PNGC। ठीक है, फॉर एग्जांपल ZnCl2, MgCl2, तो मतलब कि जिंक क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ पे Zn है, Zn यहाँ पे क्या है, पोलराइजिंग पावर है। ठीक है, पोलराइजिंग पावर वो PNGC है, तो इसकी जो पोलराइजिंग पावर होगी वो ज्यादा होगी किससे, मैग्नीशियम क्लोराइड से, क्योंकि जिंक क्लोराइड है। जिंक क्लोराइड, यहाँ पे साइज फैक्टर नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे, सीडो नोवल गैस कन्फिग्रेशन देखेंगे, तो जिंक क्लोराइड की मैग्नीशियम क्लोराइड से ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, क्योंकि ये सीडो नोवल गैस कन्फिग्रेशन है। इसी टाइप से जो ये बताया था ZnBr2 वाला और CaBr2 वाला, यहाँ पे ZnBr2 क्या है, हमारी ZnBr2 एक सीडो नोवल गैस कन्फिग्रेशन है, तो इसकी पोलराइजिंग पावर ये ना होकर ZnBr2 की ज्यादा होगी CaBr2 से। तो सॉल्युबिलिटी जो है वो किसकी ज्यादा होगी, CaBr2 की ज्यादा होगी ZnBr2 से। इसलिए ये रॉन्ग कर दिया था, क्योंकि एक फैक्टर बचा हुआ था सीडो नोवल गैस कन्फिग्रेशन, इसको सबसे पहले चेक करते हैं, फर्स्ट प्रियोरिटी देते हैं। आज के लिए इतना ही डियर फ्रेंड्स, प्लीज सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। हम जल्दी लौटेंगे एक न्यू लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर।